नमस्कार। आज मैं कक्षा 11 के चैप्टर प्लेट विवर्तनिकी में आपका स्वागत करता हूँ। इस टॉपिक पे मैं बात करूँ उससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि हमने पूर्व के वीडियो में वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर बात की थी। महाद्वीपों का विस्थापन किस प्रकार हुआ, इस पे जो वेगनर महोदय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था हमने उसकी बात की थी। उसमें उन्होंने कौन कौन से बलों का जिक्र किया, प्रवाह संबंधी महाद्वीपों के प्रवाह संबंधी बलों पे ज्वारीय बल, ध्रुवीय या पोलर बल का जिक्र किया। अब मैं प्लेट विवर्तनिकी पे मैं बात करूंगा। इसे प्लेट टेक्टोनिक्स भी बोला जाता है इंग्लिश में। मैं इस टॉपिक को बताऊं उससे पहले कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सागर तल विस्तार की परिकल्पना के बाद प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर महाद्वीपों तथा महासागरों के वितरण को एक नई दिशा मिली। प्लेट विवर्तनिकी की जो अवधारणा को सन 1967 में मैकेंजी पार्कर, नाम देखिए आप, मैकेंजी पार्कर तथा डब्ल्यू.जे. मॉर्गन आदि विद्वानों ने संयुक्त रूप से उपलब्ध विचारों के आधार पर प्रस्तुत किया। पृथ्वी का जो बाह्य भाग दृढ़ खंडों का बना है, इन दृढ़ खंडों को ही प्लेट कहा जाता है। जो ठोस भाग हैं, दृढ़ भूखंड हैं, उसे ही प्लेट कहा जाता है। पृथ्वी का स्थलमंडल कई प्लेटों में बटा हुआ है। स्थलमंडल में परपटी तथा ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। इसकी मोटाई महासागरों में 5 से, इसकी जो मोटाई है वो महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर तक है। इसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर है तथा महाद्वीपों या महाद्वीपीय भागों में लगभग यह 200 किलोमीटर है। ये तो है महासागरीय भागों में, जबकि महाद्वीपीय भागों में ये 2000 किलोमीटर है। तो ये 5 से 100 किलोमीटर तक तो महासागरीय भागों में और 2000 किलोमीटर तक महाद्वीपीय भागों में होती है इसकी मोटाई। किसी भी प्लेट की परपटी महाद्वीपीय, महासागरीय अथवा दोनों ही प्रकार की हो सकती है। कोई भी प्लेट या तो महाद्वीपीय होगी या महासागरीय होगी या दोनों हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। सभी प्लेट स्वतंत्र रूप में पृथ्वी के दुर्बलता मंडल
पर भिन्न भिन्न दिशाओं में भ्रमण करती है। इनके भ्रमण के लिए ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण होने वाली जो संवहन धाराओं से इसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब मैं बात करता हूं प्लेटों की सीमाओं की। किसकी? प्लेटों की जो सीमाएं हैं, हमने प्लेट बताया है, प्लेट पे बात की है। प्लेट क्या है? तो प्लेट दृढ़ भूखंड है। प्लेट क्या है? दृढ़ भूखंड। अब प्लेटों की सीमाओं की बात करेंगे। प्लेटों की सीमाएं, प्लेटों की सीमाओं की बात की जाए तो ये 3 प्रकार की होती है। प्लेटों में 3 प्रकार की गति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनको 3 प्रकार की प्लेटों के रूप में बांटा गया है। तो सबसे पहली प्लेट की बात की जाए तो सबसे पहली जो प्लेट है वो अपसारी सीमा। प्लेटों की सीमाओं की बात करें तो पहली अपसारी सीमा, दूसरी अभिसारी सीमा या अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा, इसे अपसरण सीमा कह सकते हैं। और जो तीसरी होती है वो होती है रूपांतरण सीमा। रूपांतर सीमा, इसे पारवर्ती सीमा भी कहा जाता है। सबसे जो पहली है अपसारी सीमा, इसे डाइवर्जेंट बाउंड्री इंग्लिश में बोला जाता है। अभिसारी या अभिसरण सीमा जिसे कन्वर्जेंट बाउंड्री बोला जाता है और रूपांतरण में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोला जाता है इसे इंग्लिश में। अब सबसे पहली मैं बात करता हूं अपसारी सीमा की। किसकी? अपसारी सीमा की बात कर रहा हूं मैं। हमारा जो पहला जो सीमा है वो है अपसारी सीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाए, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, अंदर से ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, आंतरिक बल लग रहा है, आंतरिक ऊष्मा आ रही है, जिसके कारण से अंदर से धक्का लगने के कारण से जो ये प्लेटें जुड़ी हुई थी वो अपने मूल स्थान से दूर खिसक रही है, दूर जा रही है। तो ऐसी जो सीमा है इसे बोलेंगे अपसारी सीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो इसे अपसारी प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें अपसारी सीमाओं का निर्माण करती है। विश्व के अधिकांश जो अपसारी किनारे हैं महासागरीय मध्य कटकों के साथ साथ हैं। वह स्थल जहां से प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है वह प्रसारी स्थान कहलाता है। इन किनारों के साथ साथ पृथ्वी के भीतरी भाग से लावा निरंतर ऊपर आता जाता है। भीतरी भाग से लावा निरंतर अंदर से आ रहा है। नहीं, इसको इस प्रकार से आप देखिए, ये इधर, ये इधर, ये इधर खिसक रही, ये इधर खिसक रही, अंदर से धक्का लगा, अंदर से धक्का लगने के कारण से ये भाग हट गया, फिर ये लावा यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ पर ये लावा जम जाएगा। तो ये वाला भाग जो है वो नया भाग होगा। तो जब प्रसारी स्थान के बारे में मैंने बताया, इन किनारों के साथ साथ पृथ्वी के भीतरी भाग से लावा निरंतर ऊपर उठता रहता है। अपसारी सीमा का सबसे उत्तम उदाहरण जो मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक,
ये वाला जो मध्य अटलांटिक कटक है वह इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां पर अमेरिकी प्लेट यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकी प्लेटों से अलग हो रहा है। अमेरिकी प्लेट यूरेशियन तथा अफ्रीकी प्लेटों से अलग हो रहा है। तो पहली हुई हमारी अपसारी सीमा। अब मैं बात करूं दूसरी सीमा की। दूसरी सीमा है अभिसारी सीमा या अभिसरण सीमा। अभिसारी सीमा या अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा के अंतर्गत क्या होगा कि दो प्लेटें विपरीत दिशा से नजदीक आएगी। तो इसके अंतर्गत कुछ प्लेटें एक दूसरे के निकट आती है और आपस में टकराती है। ऐसी प्लेटों को अभिसारी या अभिसरण प्लेट कहा जाता है। इन दो प्लेटों के बीच किनारे को अभिसरण किनारा कहा जाता है। जब एक महासागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो यह है महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण उसके महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण से महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है। महाद्वीपीय प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। तो ऐसा कब हो रहा है? ये दूसरे में मैं बात कर रहा हूं अभिसारी प्लेट की। तो अभिसारी प्लेट में क्या हो रहा है? जब दो प्लेटें विपरीत दिशा से आमने सामने टकराएगी तो जो ये जैसे एक प्लेट ये थी और दूसरी ये थी। अब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों आमने सामने टकरा रही है। जिनमें जो हल्की होगी वो ऊपर चढ़ जाएगी, जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। और यहाँ पे ये इस प्रकार दो प्लेटें आपस में टकराती है और महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण महाद्वीपीय हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। जो भारी है, जैसे ये महासागरीय प्लेट है, ये भारी होने के कारण नीचे हल्की प्लेट ऊपर रह जाती है। तो इस प्रकार से यह मुख्य रूप से दो भागों में अधिक गहराई पर जाने पर जब महासागरीय प्लेट अधिक गहराई पर चली जाती है तो अधिक गहराई पर जाने से इसका कुछ भाग पिघल जाता है और यह मेंटल में विलीन हो जाती है। और जो मेंटल में ये घुल जाती है, विलीन हो जाती है, तो इसे प्रविष्टन कहते हैं। जो मेंटल में ये घुल जाती है तो प्रविष्टन, इसे प्रविष्टन कहा जाता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती है और कोई भी प्लेट नीचे नहीं धंसती है तो उनके बीच अवसाद में वलन की प्रक्रिया शुरू होती है और वलन पर्वतों का, अब जैसे कोई आमने सामने टकरे और वो अंदर धंसी नहीं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जो अवसाद है वो वलन का रूप ले लेते हैं और वलन वलन से पर्वतों का निर्माण होता है। और इसका एक बहुत बड़े उदाहरण है हिमालय पर्वत व आल्प पर्वत जो हैं। इसके वलन पर्वतों के निर्माण से, वलन से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है और ये हिमालय और आल्प्स पर्वत इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब नेक्स्ट है तीसरा प्लेट सीमा का। तो तीसरी जो प्लेट सीमा है उसका नाम है रूपांतर सीमा। उसका नाम है रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा के अंतर्गत नंबर 3, इसे पारवर्ती
सीमा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये समानांतर ये प्लेट होती है वो समानांतर खिसकती है। इन प्लेटों में विध्वंस नहीं होता है। इन प्लेटों के अंतर्गत जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास से ट्रांसफॉर्म भ्रंश के साथ साथ क्षैतिज दिशा में न तो दूर जा रही है न पास आ रही है, यानी न तो अपने मूल स्थान से विपरीत जा रही है न विपरीत स्थान से नजदीक आ रही है, ये दोनों ही प्रक्रिया नहीं होती है। केवल अपने दोनों प्लेटें समानांतर खिसकती है, इसे ट्रांसफॉर्म भ्रंश के साथ साथ क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ती है, ये रूपांतरण सीमा बनाती है। इसे पारवर्ती सीमा भी कहा जाता है। जिस सीमा के साथ साथ ये आगे बढ़ती है उसे ट्रांसफॉर्म सीमा कहते हैं। इन सीमाओं पर बहुत अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं, यानी जब यहाँ खिसकाव होता है तो ऐसे जो स्थान होते हैं वहां पर भूकंप की घटनाएं खूब होती है, अत्यधिक यहाँ पर भूकंप आते हैं। प्लेट, अब मैं बात करूं, मैंने तीनों प्लेटों के बारे में बताया, आपको प्लेटों की सीमाओं के बारे में बताया, और अब मैं बात करता हूं प्लेटों के संचलन के बारे में। प्लेटों का जो संचलन है वो कैसे हुआ है, प्लेटों का जो संचलन है उसके क्या कारण हैं। तो प्लेटों के संचलन के कारण, प्लेटों के संचलन के कारण की बात करें तो प्लेटों का जो संचलन है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरणों में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्वीकार करने में सबसे जो बड़ी बाधा यह थी कि विद्वान यह नहीं समझ पा रहे थे कि सियाल के बने महाद्वीप सीमा पर कैसे तैर रहे हैं, उसे कैसे विस्थापित करते हैं। आर्थर होम्स ने 1928 में ग्लासगो की जो भूगर्भिक सोसाइटी में भाषण देते हुए इस समस्या का हल सुझाया। उन्होंने बताया कि अधोपर्पटी संवहन धाराएं जो तापीय संवहन की क्रियाएं या तापीय संवहन की क्रियाविधि आरंभ करती है, जो प्लेटों के संचालन के लिए प्रेरक बल का कार्य करती है। उष्ण धाराएं ऊपर उठती है और जैसे ही वे भूपृष्ठ पर पहुंचती है और वे ठंडी हो जाती है, यानी भूगर्भ से जो संवहन धाराएं उठती है जैसे ही भूगर्भ पर पहुंचती है, भूपर्पटी पे पहुंचती है, वह ठंडी हो जाती है और नीचे की ओर वापस वो धस जाती है और नीचे की ओर धसना शुरू कर देती है। इस प्रकार यह संवहनी संचलन भूपर्पटी प्लेटों को गतिशील कर देता है। तो आज मैंने प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत प्लेट है क्या इसको बताया और इसकी सीमाएं क्या हैं इस पे मैंने बात की। अगले वीडियो में मैं आपको विश्व की प्रमुख प्लेटों के बारे में बात करूंगा। तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।